नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर किस प्रकार का मौसम देखा जा सकता है। दोस्तों, लगातार आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ के भागों पर निरंतर तेज बारिश होने की संभावना है। वीडियो की शुरुआत में ही आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि 8 मई के दिन भी जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिले हैं, यानी कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद समूचे इलाकों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन समूचे इलाकों पर लगभग मौसम साफ रहेगा और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 8 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 9 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 मई के दिन देखिए, कुछ मॉडल के अनुसार ऐसा इंडिकेशन हो रहा है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी नमी का प्रभाव तेजी से पहुंच रहा है, जिसके चलते कोरिया, सुरगुजा के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन जासपुर से लेकर बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर पूरी तरीके से दोस्तों शुष्क मौसम रहने की संभावना है। और यहाँ तक कि दोस्तों बारिश वाले बादल रायपुर से लेकर दुर्ग, कवर्धा, राजनांदगांव के आसपास के भागों पर 9 मई के दिन हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां दोस्तों कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 9 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है और उमस भरी गर्मी का सामना भी करना पड़ सकता है। 10 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 10 मई के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। अभी तक दोस्तों जो बारिश की संभावनाएं बनी हुई थी वो सिर्फ दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे अरब सागर की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों को भी प्रभावित करेंगी और इन भागों पर भी तेज बारिश होने की संभावना है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। और मध्यम से भारी बारिश की इंटेंसिटी का अनुमान है कि बस्तर से लेकर दंतेवाड़ा, धमतारी, कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश कई भागों पर देखी जा सकती है, क्योंकि मॉइस्चर का प्रभाव सबसे ज़्यादा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जा सकता है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 10 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 11 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 11 मई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और बदलाव देखा जा रहा है। अभी तक दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी कम थी, लेकिन अब दोस्तों बंगाल की खाड़ी भी सक्रिय हो चुकी है, जिसके चलते पूर्वी हवाओं के प्रभाव के कारण समूचे छत्तीसगढ़ के भागों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। चाहे उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिले हों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी छत्तीसगढ़ के जिले हों, सभी भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। यानी कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश और इधर बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, जासपुर, सुरगुजा, कोरिया के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बारिश होने के साथ साथ दोस्तों 11 मई के दिन इन भागों पर तेज आंधी तूफान की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 12 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 12 मई के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम देखा जा रहा है। देखिए दोस्तों, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर की तरफ बना हुआ था वो अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके चलते बारिश वाले बादल पहले मध्य भारत और फिर पूर्वी भारत की तरफ पहुंच रहे हैं, जिसके प्रभाव से 12 मई के दिन समूचे छत्तीसगढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। तेज बारिश होने के साथ साथ 12 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है। मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। और दोस्तों, अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में
बात कर रहा था। लेकिन अब हम बात करेंगे कि 12 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रह सकता है और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। इस बार दोस्तों मई के दूसरे सप्ताह तक भी अनुमान है कि भयंकर गर्मी और लू के प्रकोप से तो बिल्कुल राहत मिल रही है, क्योंकि प्री मानसून की तेज़ बारिश की गतिविधियां मई के दूसरे सप्ताह तक भी देखी जा रही है। और तापमान भी लगभग 12 मई के दिन सुरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर माना जाता है। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर झमाझम बारिश की गतिविधि देखी जा रही है, जिसके चलते 12 मई के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो रात का न्यूनतम तापमान 12 मई के दिन लगभग 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। 13 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 13 मई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकते हैं। 13 मई के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के मौसम में ये परिवर्तन देखे जा सकते हैं कि अभी तक बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से देखी जा रही थी, लेकिन 13 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं का प्रभाव थोड़ा सा कम देखा जा रहा है। फिर भी अनुमान है कि दोस्तों उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य पूर्वी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। तेज बारिश की गतिविधियां कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, धमतारी, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा इन जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और उत्तरी छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाकों पर दोस्तों हल्की बारिश होने की पूरी संभावना देखने को मिलेगी 13 मई के दिन। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 13 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। दोस्तों लू का प्रकोप तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो पूर्वी हवाएं चल रही हैं, इन पूर्वी हवाओं के कारण उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों को। यानी 13 मई के दिन दोस्तों कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर है। और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर टेम्परेचर थोड़ा सा और ऊपर पहुंचेगा। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही लगभग दोस्तों 37 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 13 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 30 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।